और देखिए हम बधाई के पात्र हैं हमारे नगर निगम वाले कमिश्नर साहब, मेयर साहब कि जिन्होंने आज शुरुआत की है बूढ़े दरिया के किनारे जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने की। बड़ी खुशी की बात है मेयर साहब, कमिश्नर साहब और सीएम साहब जो जहाँ बूढ़े दरिया पर आना था, जिनके लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था लेकिन वो नहीं आए। तो आज जो शुरुआत हुई है वो गऊ और गरीब से हुई है। और एक गौशाला थी छोटी सी 5-7 जहाँ गुएँ बंधती थी। और ये गौशाला तब बनी थी जब बूढ़े दरिया के आसपास कोई आबादी नहीं थी, सारा जंगलात ही होता था। तब से जहाँ पर डकौत रहता था, तो उस डकौत ने जहाँ पर शनि मंदिर बनाया था, तो शनि मंदिर के बाद उन्होंने बताया कि उनको एक गऊ मिली थी वहाँ दान में दंडी स्वामी से, तो वह बांध कर उसकी सेवा करते थे। तो जहाँ पर अभी भी जहाँ बहुत चौड़ी सड़क है जहाँ पर ये शनि मंदिर बना हुआ है, तो जहाँ पर नगर निगम ने स्टार्टिंग की है बूढ़े दरिया से कब्जा हटाने की। और देखिए ये कब्जा हटा दिया गया। हम आपको दिखाते हैं गौशाला। गौ माता जो है जहाँ पर बंधी हुई हैं, और एक गौ जब जो इन पर शेड बना हुआ था जब तोड़ दिया गया, तो एक गौ की जो अभी वो गर्भवती थी गौ जो थी, बच्चा देना था उसने, लेकिन उसकी मौत हो गई। जिस दिन जो इनका शेड तोड़ा गया गऊओं का, उससे अगले दिन उसकी मौत हो गई क्योंकि धुंध पड़ रही थी, ठंड का मौसम था, तो गऊ ने अपने प्राण त्याग दिए। और हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि बूढ़ा दरिया का जो किनारा है ना, जहाँ पर दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े सड़कें बनेंगी, सीवरेज डलेंगे, और वहाँ से जहाँ से बाहर से फ़ौरन से नक्शा पास हो के आ रहा है इसका। और जो जहाँ पर जो लैंडस्केपिंग होगी उसका भी शायद मेरा ख्याल है स्विट्ज़रलैंड से नक्शा पास होकर आएगा, क्योंकि अब लुधियाना शहर को बहुत खूबसूरत बनाया जाएगा। बहुत प्रयास चल रहे हैं, जितने भी हमारे जो बड़े बड़े अफसर लोग हैं, एससी हैं, मेयर साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, इस बार बूढ़े दरिया की निहार को संभाल कर ही रहेंगे। आप देखना बूढ़े दरिया को कैसा जो चमकाएंगे। पैसा जो आया है बाबा, जब किसी के पास पैसा आता है ना, तो बेटा कहता है बाबा मेरे को गाड़ी ले दे, लड़की कहती है मेरे को मोटर स्कूटर ले दो, और हर कोई कहता है मेरे को गहने ले दो। जब पैसा आता है ना बाप के पास, तो हर किसी की डिमांड बढ़ जाती है कि हमको ये ले दो, वो ले दो, हमने ये लेना है। तो जहाँ भी पैसा है बूढ़े दरिया के नाम पर, तो अब यहाँ पर प्लान बनने लग गए हैं कि जहाँ पर ये कर दो, वहाँ पर वो कर दो, जहाँ पर लैंडस्केपिंग कर दो, जहाँ पर सड़क बना दो, जहाँ पर ये STP प्लांट लगा दो, ना जाने क्या क्या योजनाएं बन रही हैं। पैसा जो आ गया है, अगर पैसा ना होगा तो जहाँ योजनाएं नहीं बनती कोई भी। तो जहाँ पर सिर्फ झाड़ा फूकी अभी चालू हुई है, सड़क के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा सा JCB मशीन से मिट्टी मुट्टी ठीक कर देते हैं, और कभी कभी कूड़ा काड़ा सा थोड़ा हटाकर, या कुछ स्कूल के बच्चों को जो होते हैं वॉलंटियर होते हैं, उनको कह देते हैं भैया ये कूड़ा बूढ़े दरिया में मत फेंकना। तो जहाँ पर देखे दरिया में कूड़ा, तो देखो कैसे जा रहा है, ये तैर रहा है। वो देखो बूढ़े दरिया में कूड़ा तैरता हुआ दिखा रहे हैं हम आपको। ओ अच्छा वो काम को लगे हुए हैं, तैर नहीं रहा, वो लगे हुए हैं तैराया जा रहा है। ये देखिए मैंने पहले बताया था, वैसे मैंने ध्यान नहीं किया। तो ये देखिए सफाई का कार्य शुरू हो चुका है और खर्चा पड़ना शुरू हो चुका है। देखिए ये बूढ़े दरिया को कैसे साफ करते हैं, और देखिए बीच में फेंक के उसको आगे आगे कर रहे। देखते रहो भैया क्या करते हैं ये बूढ़ा दरिया साफ कर रहे। कूड़ा फेंकना मना है बूढ़े दरिया में। और देखिए अभी आपको दिखाया कि कूड़ा खुद फेंक के साफ कर रहे हैं उसको। अरे बाबा क्या क्या हो रहा है जहाँ पे। अभी देखिए आगे आगे जाएगा वो। उधर देख यार, उधर लगा। और देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि बूढ़ा दरिया में कूड़ा फेंकना मना है। और देखिए यहाँ पर ये जो और देखिए यहाँ पर जितने भी बूढ़े दरिया में कूड़ा है बहता जा रहा है। और देखिए यहाँ पर ये जो सफाई कर्मचारी हैं बूढ़े दरिया के किनारे किनारे अपना कारोबार या सफाई वगैरह कर रहे हैं। ये कार्य तो करना ही है कोई ना कोई। और जो इधर लोग आते जाते हैं वो कोई ना कोई खाने पीने वाली जो चीज़ होती है वो जहाँ डाल जाता है गऊ माता को। और जहाँ पर जितना भी जो बाकी ये जो प्लास्टिक लिफाफे वगैरह जो जहाँ पर जो पड़े हैं, जहाँ पर हम दिखाते हैं, ये इकट्ठा करते रहते हैं। कोई सड़क पर जब बूढ़े दरिया के बीच में जब कोई भी ऐसी गंदी चीज़ नहीं फेंकते, क्योंकि सफाई पूरी रखते हैं। और ये
जो गोबर वगैरह जो कहते हैं कि हमारा जो होता है जहाँ पर ये जो मुर्द घाट वाले हैं गोबर वो ले जाते हैं, या किसी को गाँव के गोबर की ज़रूरत होती है वो ले जाता है, वो माल होता है। वो देखिए वो बूढ़े दरिया में सारा जितना भी कूड़ा है आगे आगे धकेल रहे हैं कि आगे जाएगा। जहाँ पर 10-12 जो 8-10 गाँव हैं जहाँ पर जो बछड़े हैं जहाँ पर ये बंधे हुए थे जहाँ पर, और रात को जहाँ पर ठंडी के कारण थोड़ा शेड बना रखा था, और ये जहाँ पर बहुत ही जाने की खुली सड़क है जहाँ पर, तो ये एक ऐसा किनारा है जहाँ पर ये जो शिवपुरी पुली के पास न्यू शिवपुरी का इसको एरिया बोलते हैं, तो जहाँ पर शनि का मंदिर है, शनि के मंदिर में कोई आज से 10-12-15 साल गऊ दान कर गया था, छोड़ गया था इधर, तो उसके बाद जहाँ 5-7 गऊ हुई तो ये छोटी सी गौशाला बन गई। तो जहाँ पर ये शेड बनाया था तो इसको नगर निगम ने गिरा दिया। चलो ठीक है, गिरा दिया बहुत बड़ी बात है, लेकिन नगर निगम ने जो इंक्रोचमेंट हटानी है बूढ़े दरिया के आसपास से, तो उन्होंने शुरुआत की है गौशालों को गिराकर, गौशाला को गिरा दिया। गऊ एक बेचारी जो थी मर गई अगले दिन जब ये शेड गिरा के गए। तो गौ हत्या का जो पाप है नगर निगम ने सबसे पहले झेला है, क्योंकि ये तो हटी हटाई थी, जो कि पक्का शेड नहीं बना हुआ था। ये गऊ है जब मर्जी इसको हाँक कर परे कर देते, लेकिन जो इंक्रोचमेंट लाला लोगों ने की हुई है, बिजनेसमैनों ने की हुई है, और जो पॉलिटिकल आदमी है उन्होंने इंक्रोचमेंट की है, पहले वो हटानी चाहिए थी। लेकिन जा रहा हमारे हिंदुस्तान में पहले गौ और गरीब पर ही जुल्म होता है, क्योंकि गाँव को भी यहाँ पर शेड करा दिया गया और गरीब को भी यहाँ कुछ नहीं मिलता। किसी और मकान को हाथ लगाएं, जो और मार्केट वगैरह इतनी बनी हुई है बूढ़े दरिया पर, इतने इंक्रोचमेंट है, इतने लाल निशान लगा रखे हैं, वो तो कोई इन्होंने गिराई नहीं है। लेकिन सिर्फ जो एक गौशाला थी छोटी सी जहाँ पर 8-10 गऊँ बंधी हुई थी, उनका शेड गिरा दिया और एक गऊ की मृत्यु हो गई। तो देखिए ये गौएँ हैं यहाँ पर, हमको तो पता चला था। मैंने कहा भैया पहले तो बड़े बड़े लाला लोगों के जो पॉलिटिक्स हैं उनके जो इंक्रोचमेंट किए हुए हैं, जो जाली रजिस्ट्रियाँ कर रखी हैं लोगों ने, जहाँ पर कौन सा रिकॉर्ड है कॉरपोरेशन के पास या कौन सा रिकॉर्ड है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास, कुछ पता नहीं है। लेकिन जाली रजिस्ट्रियाँ जहाँ पर लोगों ने करा कर खसरा नंबर उधर से डाल डोल कर अपने नाम पर जगह करवा लिया बूढ़े दरिया पर, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। लेकिन चलो हमने ये तो सिर्फ दिखाया कि जहाँ पर जो गौशाला से शुरुआत कर दी है हमारी जो नगर निगम है, इंक्रोचमेंट हटानी शुरू कर दी है, और सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की है गौशाला से। ये देखिए दर्शन कुमार जी इनका ये मंदिर भी छोटा सामने दिखाइए, जो प्राचीन है यहाँ पर ये शनि मंदिर है, इनके डैडी ने बनवाया था। पंजाब में जब शनि की पूजा होनी चालू हुई थी तो इनके डैडी ने की थी। हाँ 1978 में जब बन गया था, जब उग्रवाद जब पंजाब में उग्रवाद शुरू हुआ था उससे पहले ही जब मंदिर बन गया था यहाँ पर। तो इनके डैडी जो थे जब बूढ़ा दरिया है तैर कर पार कर लेते थे वो जब बाढ़ वगैरह आती थी हैं। तो अभी देखिए ये मेरे साथ खड़े हैं, तो ये कहते हैं कि हमने कोई जहाँ पर कब्जा नहीं कर रखा, सिर्फ हम तो जहाँ पर गऊँ बांधते थे, जब मर्जी सरकार आती तो हटा देती या कौन सा उनको मना करते थे। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਊ ਕਿਉਂ ਢਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗਊਆਂ ਸੀ 4-5 ਤੁਸੀਂ? ਸਰ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦੋਂ ਆਏ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਆ ਗਏ 9:30 ਵਜੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਏ ਸਿੱਧੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਢਾਹ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਗੱਭਣ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ, ਠੰਡ 'ਚ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਉੱਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਮਰ ਗਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜਜਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਰਹੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ। ਹਰੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁਲਕਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗਊ ਗਰਾਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ, ਦਾਨ ਪਾਤਰ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਿਹਾ ਗੋਇਆ ਜੀ, ਗੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਗੋਇਆ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਇਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੋਇਆ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗੋਇਆ ਬਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਾਲੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਢਾਹ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ
ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ? ਜਾਨੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਜਾਂਦੇ? ਬਸ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਪਾ ਦੇਈਦਾ ਵਾ। अच्छा। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, पता नहीं है कि ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। तो देखिए मोहल्ले वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ਇਹ ਕਿ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ, ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੋਗਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ गौशाला वाले ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। तो देखिए ये गौएं अब खड़ी हैं जहाँ पर रात को ठंड आएगी तो इनको भी कौन बचाएगा? इनको ठंड तो लगती है, पशुओं को भी। तो ठीक है, इनका ये जो सेवा करते थे तो इनका अपना दाना पानी चलता था इससे, और से ज़्यादा कुछ नहीं है। 5-7 गौएं हैं, लोग पट्टे वगैरह डाल जाते थे। जो शनि का मंदिर है बना रखा है इन्होंने वहाँ सामने, तो ये गौएं भी तभी से रखी हुई हैं। जो लोग इधर को दे गया था गऊ थोड़ा पहले कितना गौशाला बनाई, जो अभी बता देते हैं कितना देख गौशाला यहाँ पर कैसे बनी, जो बताएंगे। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਡੰਡੀ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਨੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੱਕਰੀ, ਮੁਰਗਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮੁਰਗਾ, ਬੱਕਰੀ, ਝੋਟਾ ਤੇ ਗਾਂ, ਇਹ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਦਾਨ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਡਕੌਂਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਗੁੱਗਾ ਮਾੜੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਗਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਡੰਡੀ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਵਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, बस इस तो अलावा और कुछ नहीं। देखिए दंडी स्वामी महाराज ने एक जो गायें थी इनको दान दी थी मंदिर वालों ने, जहाँ दंडी स्वामी महाराज हैं, तो उनके बाद जितनी गऊ हैं उन्हीं का यानी कि चल रही है ये आगे आगे जितनी गऊ हैं जहाँ पर। और देखिए मेरे साथ सतपाल शर्मा जी बैठे हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, लोगों के समाज के लिए ये काम करते हैं। और जब भी कहीं किसी पर ज़्यादती होती है, जुल्म होता है, तो ये वहाँ खड़े हो जाते हैं कि मैं ये सहन नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि बूढ़े दरिया पर दोनों तरफ सड़क बननी चाहिए। जो प्लान बनाया सरकार ने बिल्कुल सही बनाया है, लेकिन ये जो गौशाला है इसके बारे में कुछ बताएंगे कि चलो अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरानी है सरकार ने, इंक्रोचमेंट बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो लेकिन ये सबसे पहले जो गौ माता पर ये उन्होंने स्टार्टिंग की है, तो इसके बारे में बताएंगे कि ये सब क्या हो रहा है। तो ये सतपाल शर्मा जी बताएंगे मेरे को। ये सीनियर सिटीजन है और लोगों की सेवा भी करते हैं और समाज की सेवा भी करते हैं। शर्मा दसो यार, बूढ़े दरिया के दो पासे सड़क बन रही है, तो फिर दसो की चल रहा है? ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਬੜਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 1648 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਕਿਆ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਲਈ ਢਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਈਵਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਊ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰ ਵੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਿਕਅਪ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਮਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹਾਲੇ ਸੂਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲੀ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਬਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਓ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਹਾਲੇ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਗਰ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਲੇ ਚਾਹੇ ਟੈਂਟ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਊਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਣ ਔਰ ਗਊ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਗਊ ਤੋਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨਕਰੋਚਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੀਆਂ, ਤਾਜਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੰਬੜਾਂ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੈਬੋਵਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਸ਼ੇਪੁਰੀਆ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰਲਾ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ,
ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੇ ਅਖੀਰ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਅਗਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ ਡਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਢਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਦੋਨੇ ਨਾ ਗਊ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਮੀਰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੁੱਗੀ ਚੌਪੜੀ ਢਾਹ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋ ਤੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। और अभी हमने आपको दिखाया कि ये जो गौशाला है जहाँ पर ये जो गऊ बंदी हैं 5, 7, 8, तो जहाँ पर ये जो डकोन साहब हैं जो छनी के पुजारी हैं, क्योंकि डकोन जो होते हैं वही दान लेते हैं, तो जहाँ पर इन्होंने बताया कि जो गोबर वगैरह होता है शमशान घाट वाले ले जाते हैं, जो लोग घरों में पूजा वगैरह करते हैं वो ले जाते हैं, और जो महल्ले वाले होते हैं जो हरी सब्जी वगैरह होती है इनको डाल जाते हैं, तो इससे उसका राशन पानी चलता था। जो डकोन साहब हैं तो उनका कोई पक्का जहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं थी, उन्होंने सिर्फ जहाँ पर RG जाने के शेड बनाया हुआ था और जहाँ पर ये गौएँ विश्राम करती थी जहाँ रात को रहती थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़ी बड़ी इंक्रोचमेंट हैं, गुरुद्वारे की, मंदिरों की, फैक्ट्री वालों ने इंक्रोचमेंट की हुई है, और जहीं नज़दीकी पुली के पास लोगों ने अब कब्जे किए हुए हैं, जाली रजिस्ट्रियाँ करवा रखी हैं। नगर निगम को चाहिए था कि सबसे पहले उनको हटाते, लेकिन नगर निगम ने शुरुआत की है गौ हत्या करके। जब ये शेडर आया, शेडर तोड़ा, उससे अगले दिन गौ की मृत्यु हो गई, वो गऊ के बच्चा भी होने वाला था। लेकिन गौ पाप करने के बाद नगर निगम अधिकारियों को चाहिए कि जो गऊ की मृत्यु हुई है शेड गिराने के बाद, तो अब सबसे पहले जितनी भी फैक्ट्री हैं, जितनी बड़ी बड़ी मार्केट बनी है बूढ़े दरिया के पास, और जितने गुरुद्वारे मंदिर जिसने भी जगह पर कब्जा किया है, अपना रिकॉर्ड दे के उनको गिराने के बाद जहाँ पर गौशाला में जहाँ पर आए, चाहे साल लगता है उनको, चाहे 6 महीने लगते हैं, उसके बाद जहाँ पर गौशाला जहाँ पर ये गौएँ बैठी हैं, जहाँ पर इन्हें बैठा रहने दिया जाए। क्योंकि ये गौएँ आज भी जहाँ पर एक गर्भवती गऊ है जो बच्चा देने वाली है, तो उसको शेड की ज़रूरत है। ये तो कभी भी उठा सकते हैं, मुझसे लिखवा सकते हैं कि मैं जब कहोगे मैं गिरवा दूंगा, लेकिन सबसे पहले जहाँ पर ये जो हमारी नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की है बूढ़े दरिया को खूबसूरत बनाने के लिए, इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, वो गऊ से की है, गऊ की हत्या करके की है। बड़ी शर्म की बात है। और पहले किसी फैक्ट्री को हाथ लगाओ, किसी मंदिर गुरुद्वारे को हाथ लगाओ, किसी मार्केट को हाथ लगाओ, ये क्या कर रहे हो आप? श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।